नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन 100 दिनों में सरकार की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण फैसले और तय की गई कार्य योजना पर उपलब्धि के बारे में जनता को बताने की तैयारी की जा रही है। दरअसल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लक्ष्य पहले ही तय कर रखा था। सीएम योगी ने इन 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए हैं। इन 100 दिनों में योगी सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले के बाद राज्य में निवेश लाने के लिए पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया। बता दें कि सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने एक और बड़ा कदम उठाया था। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों और विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की थी। सरकार गठन के बाद 100 दिनों, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना तय की गई है। पहले 100 दिन के लक्ष्यों की रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंच चुकी है। तो देखिए, नगर निकायों में 280 पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान कौन कौन से काम पूरे किए जा चुके हैं, उनकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए सभी 12,022 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट सिटी वाले शहरों में 50 परियोजनाओं का काम तय समय पर अनुसार पूरा हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश कुमार हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अवनीश करेंगे और जानकारी लेंगे। अवनीश, देखिए 12 बज चुके हैं और 12 बजे का समय था जब कहा जा रहा था कि योगी सरकार की तरफ से जिस तरह से 100 दिन में पूरा काज किया गया है, जो भी उपलब्धियां हैं उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेखा जोखा लोगों के सामने रखा जाएगा। क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन के सभागार में आएंगे और 100 दिन की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताएंगे। आपको सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं कि ये मंच बनकर तैयार है और यहाँ पे दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे। वहीं इनके जो वरिष्ठ मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह वो पहुंचे हुए हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, चाहे अवनीश अवस्थी हो, नवनीत सहगल हैं, यहाँ पे दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश वो यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कि तमाम जो अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 दिन का जो लेखा जोखा है उसके बारे में बताएंगे। तो साफ है कि अब तक जो लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य को कितना पूरा किया गया है और आगे जो 6 महीने की कार्य योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो चंद मिनट का इंतजार है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच पर होंगे और इस मंच पर बैठकर जब 100 दिन की जो उपलब्धियां हैं उसको वो गिनाएंगे और इसी को गिनाने के साथ ही साफ है कि जो 100 दिन का काम हुआ है, या वह कानून व्यवस्था के लिए काम हुआ हो, या निवेश के लिए हुआ हो, रोजगार के लिए हो, विकास के लिए हो, तमाम जो लक्ष्य दिए गए थे वो लक्ष्य कितना पूरा किया गया उसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार अपनी शपथ ली थी और शपथ लेने के साथ ही उन्होंने पहली जो कैबिनेट की बैठक की उस कैबिनेट में साफ तौर पर उन्होंने जो एजेंडा है उसके बारे में चर्चा की थी, जो कार्यशैली है उत्तर प्रदेश सरकार की उसके बारे में मंत्रियों को बताया कि सबसे पहले 100 दिन का लक्ष्य लेकर चलना होगा, उसके बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल पूरी जो कार्य योजना है वो बनकर तैयार रहनी चाहिए। उसी कार्य योजना को धरातल पर उतारना है और तय समय में ही उसे पूरा करना है। तो 100 दिन का जो लक्ष्य है वो 100 दिन के अंदर क्या कुछ किया गया है उसके बारे में आज जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में देने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए हमारे संवाददाता जिस तरह से हमें जानकारी दे रहे हैं, कुछ ही समय और जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे, कार्यक्रम को लेकर देखिए तैयारियां पहले से ही थी। दोनों ही डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, उप अधिकारी, इसी के साथ ही वरिष्ठ नेता, सचिव, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार, जब वो पहुंचेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। फिलहाल अवनीश, अगर बात की जाए, देखिए अगर हम 100 दिन की बात करते हैं, ऐसे में कई काम हैं जो सरकार की तरफ से किए गए हैं। आज उनका लेखा जोखा तो सरकार रखेगी ही लोगों के सामने, लेकिन ऐसे भी कई काम हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं और जाहिर सी बात है उसको लेकर सवाल जरूर उठाए जाएंगे। अवनीश, इसके अलावा अलग अलग विभागों में ऐसी
काम हुए जो कि सरकार उपलब्धि के तौर पर मान रही है, और उन्हीं उपलब्धियों का अवनीश आवाज मिल पा रही है? जोखा मुख्यमंत्री के द्वारा तो संपर्क टूट चुका है, लेकिन फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल देखिए 12 बजे का समय था, क्योंकि 12 बज चुके हैं और कुछ ही देर का इंतजार और जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अपने 100 दिन के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा सरकार की तरफ से लोगों के सामने रखा जाएगा और इस दौरान क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, जो भी कामकाज, जो भी फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, नई योजनाएं लाई गई हैं, उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, सरकार आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है और बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार। आपको बता दें कि 12:30 बजे का समय है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12:30 बजे, लेकिन उससे पहले की अगर अपडेट की बात करें तो दोनों ही डिप्यूटी सीएम पहुंच चुके हैं। अधिकारी, वरिष्ठ नेता, सचिव, तमाम लोग कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और अवनीश हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अवनीश, देखिए, सवाल ये था कि उपलब्धियां तो सरकार की तरफ से गिनाई जाएंगी, लेकिन इस बीच ऐसे भी कई काम हैं जिसको लेकर जरूर सवाल उठाए जाएंगे, चाहे हम विपक्ष की बात करें, और जब विपक्ष सवाल उठाएगा तो जनता भी है इस बीच। वो जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, बल्कि दुगुनी स्पीड से जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर 100 दिन की बात करें तो जो 100 दिन के अंदर जो काम किया गया है उसके बारे में बखान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो काम किया है उसका वो जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें किसानों की, तो गन्ना किसानों का जो मुद्दा है वह सबसे बड़ा रहा है। तो सरकार ने साफ तौर पर दावा किया है कि 74,000 करोड़ रुपए का जो है वो राशि, माफ करिएगा, 74 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका भुगतान किया गया है। उसी के साथ अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार को लेकर जो पुलिस भर्ती है, पुलिस भर्ती में 10,000 भर्तियां करने का दावा किया गया है। हालांकि जो भर्तियां हुई हैं उनको नियुक्ति नहीं मिली है, उनको भी नियुक्ति मिलने का इंतजार है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे अपनी तरफ से जो मंशा जाहिर की थी उसको पूरा करने का काम सरकार ने किया है। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार के जरिए जो सभी युवाओं को जोड़ने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की रही है। तो इसके जरिए जो रोजगार मेला लगाया गया उससे ज़्यादा युवाओं को जोड़ा गया और जो तय टारगेट था उस टारगेट की अपेक्षा ज़्यादा आंकड़ों में ये पहुंच चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसी को लेकर तमाम जो संभावनाएं थी वह रखी गई थी। वहीं अगर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो लाया गया है। ये निवेश लाने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को रोजगार से जोड़ना, जो युवा हैं उनके लिए अवसर प्रदान करना, ताकि उन्हें अन्य राज्यों में न जाना पड़े और किसी प्रकार से रोजगार की तलाश न करना पड़े। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को भी अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है और जिस तरीके से जो लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई थी उसका भी आंकड़ा सामने रखा गया है। उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कैसे कायम हो उसका भी आंकड़ा रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो अवैध कब्जे थे उन कब्जों को कैसे मुक्ति दिलाई उसके बारे में जो आंकड़ा है वो पेश किया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि सुरक्षा, सुशासन और विकास, इसका जो मंत्र है वो लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है और उसी के साथ ही 100 दिन का जो कार्यकाल है वो कल पूरा हो जाएगा और कार्यकाल पूरा होने के साथ ही जितने भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो जनपदों में जाएंगे और वहाँ पे जनपदों में जाने के साथ ही जो सरकार का काम है उसका जवाब वो जनता के बीच देते हुए नजर आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़ा दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में लोक भवन के सभागार में पहुंचेंगे और यहाँ पे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अलग अलग विभागों को क्या टारगेट दिया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या मंशा रही है उसके बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल अवनीश, और देखिए इस बीच सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई ऐसे कामकाज, देखिए चाहे हम बुलडोजर कार्रवाई की बात करें, चाहे हम माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात करें, देखिए उपलब्धियां तो बहुत ही हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें भी हैं जिनको लेकर हम लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा बना सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए 10 अच्छाई में से अगर एक भी बुराई होती है तो लोग सबसे पहले बुराई को ही पकड़ते हैं और विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाएगा जरूर।
जी बिल्कुल साफ है कि 100 दिन के जो उपलब्धियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिनाने वाले हैं उस पर कहीं न कहीं विपक्ष की सबसे ज्यादा निगाह होगी। विपक्ष लगातार मुद्दे खोज रहा है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए और जनता के बीच उस बात को पहुंचाया जाए। तो इसी क्रम में देखना होगा कि थोड़ी ही देर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष भी उस पर प्रहार करते हुए नजर आएगा, अपने जो जवाब है वो देते हुए नजर आएगा। जो आंकड़े दिखाई जाएंगे कहीं न कहीं उन आंकड़ों पर भी वह सवाल उठाता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ी देर इंतजार करना होगा कि 100 दिन का जब कार्य का जो लेखा जोखा रखा जाएगा उस पर विपक्ष क्या कहता है, समाजवादी पार्टी क्या कहती है, बहुजन समाज पार्टी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, तमाम जो अन्य दल हैं उनका पक्ष क्या होता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, पक्ष जैसा भी हो, अब तक का जो रिकॉर्ड है, अब तक का जो कार्यकाल देखा गया उस कार्यकाल में यही देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है उसको कहीं न कहीं आंकड़ों के साथ उन्होंने पेश किया है। और लगातार बड़े मंचों से जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज है वो भी कहते आए हैं कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, आप आंकड़ों में जवाब दीजिए। विपक्ष का मुंह बंद करना है तो आंकड़े जरूर दिखाइए, और जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों तक क्या किन किन योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया वो भी दिखाइए। और इन्हीं लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार वापस आई है और 25 मार्च को उन्होंने शपथ भी लिया। शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।